यहां प्रस्तुत है एक गहरी और प्रेरणादायक प्रस्तुति जो प्राचीन भारतीय ज्ञान पर आधारित है। ये केवल कहानियां हो नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक दर्शन शैली है जो आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक और मार्गदर्शक है। प्राचीन भारतीय ज्ञान, आत्मा की दृष्टि से जीवन की समझ भूमिका। प्राचीन भारत केवल आर्षियों, वेदों और मंदिरों की भूमि नहीं था। ये ज्ञान, संतुलन और आत्मबोध की भूमि थी। यहाँ ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ सूचना नहीं था, बल्कि मुक्ति था। भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, उपनिषदों, महाभारत, भगवत गीता और योग दर्शन में ऐसी अनमोल सीखें छिपी हैं जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकती है। नंबर 1, तत्वमसि, तू वही है। यह वाक्य छांदोग्य उपनिषद से है। इसका अर्थ है तू वही है, अर्थात जो ब्रह्मांड है वही तुम्हारे भीतर है। ईश्वर तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जीवन में संदेश, आत्म साक्षात्कार ही सबसे बड़ा ज्ञान है। दूसरों में दोष ढूंढने से पहले अपने भीतर झांको। जब तुम जान जाते हो कि मैं ही ब्रह्म हूं, तब डर, द्वेष और मोह समाप्त हो जाता है। नंबर 2, योगा कर्म सुकौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। यह वाक्य भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 50 से है। कर्म को बुद्धिमत्ता और संतुलन के साथ करना ही सच्चा योग है। जीवन में संदेश, केवल काम करना ही नहीं, सही रीति से करना जरूरी है। बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करो। हर काम को पूजा की तरह करो, चाहे वह पढ़ाई हो, व्यापार हो, सेवा हो। नंबर 3, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। जीवन में संदेश, झूठ, छल और अन्याय थोड़े समय के लिए जीत सकते हैं, पर अंततः सत्य की ही जीत होती है। ईमानदारी केवल बाहरी व्यवहार नहीं, आत्मा की आवाज है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह अकेला होकर भी सशक्त होता है। नंबर 4, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। यह वाक्य महोपनिषद से है। भारतीय दर्शन में पूरी पृथ्वी को एक ही परिवार माना गया है। मनुष्य, पशु, वृक्ष, नदियां, सब। जीवन में संदेश, यह प्रकृति, यह धरती हमारी नहीं, हम इसके हैं। सभी धर्म, जाति, भाषा और रंग से ऊपर उठकर सबको एक परिवार मानो। परोपकार, करुणा और सहयोग से ही सच्चा मानव धर्म बनता है। नंबर 5, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। यह वाक्य महाभारत से है। शरीर, वाणी और मन से किसी को भी हानि न पहुंचाना ही सर्वोच्च धर्म है। जीवन में संदेश, हिंसा केवल तलवार से नहीं होती, शब्दों से भी होती है। सहनशीलता और क्षमा वीरता के लक्षण हैं, कमजोरी के नहीं। जब तुम प्रेम और दया से जवाब देते हो, तब सच्चे अर्थों में विजयी होते हो। 6 नंबर, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है। यह भी गीता से लिया गया है। स्वधर्म का अर्थ है अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्म, अपनी प्रवृत्ति। जीवन में संदेश, दूसरों की नकल में मत जियो, अपनी राह पहचानो। आत्मा के स्वभाव के अनुसार कार्य करना ही शांति और संतुलन लाता है। जो स्वयं को जान लेता है वही संसार को सही रूप में देख पाता है। निष्कर्ष, आज की दुनिया में प्राचीन ज्ञान क्यों जरूरी है? आज जब दुनिया बाहरी सुख, संपत्ति और स्पर्धा में उलझी हुई है, तब भारत का प्राचीन ज्ञान हमें भीतर की ओर देखने की प्रेरणा देता है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन सिर्फ पाने का नहीं, समझने का नाम है। सफलता सिर्फ बाहर नहीं, भीतर की शांति से आती है। सच्चा सुख सत्ता से नहीं, सत से मिलता है। अंतिम संदेश, ज्ञान वह नहीं जो सिर में हो, ज्ञान वह है जो जीवन में हो। जो खुद को जीत ले वही सच्चा विजेता है।